Hello bachon, let's read the question first. The question states, choose the incorrectly matched pair. Four options are given. First is reduced volume of thoracic cavity and matched with inspiration. Second is contraction of external intercostal muscles matched with inspiration. Third is relaxation of phrenic muscles matched with expiration. And fourth is diaphragm bend upwards matched with expiration. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है उसको चूज करना है और फिर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मसल्स की मूवमेंट जो कि वेंटिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम जानते हैं वेंटिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एयर का पैसेज होना इन एंड आउट, और पल्मोनरी इज बेसिकली द लंग रिलेटेड। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन एंड दूसरा प्रोसेस होता है एक्सपिरेशन। ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं, इसमें इंस्पिरेशन जो होता है इसमें हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन के प्रोसेस में सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो दो मेन मसल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज द डायफ्राम एंड द सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के साथ अरेंज होती हैं। तो जो डायफ्राम है ये डोम लाइक मसल होती है जो लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और जब भी ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम स्पेशली फ्लैटन हो जाती है, तो क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी है, हम उसके इसको भी लिख लेते हैं यहाँ, कि जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स हैं वो इन्फ्लेट करती हैं, जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, यानी कि उनका भी साइज बड़ा हो जाता है जो कि थोरैसिक कैविटी में होते हैं। ये एक एयर टाइट कैविटी है, तो बाहर से कोई एयर नहीं है, अलग से कोई एयर नहीं है इसके पास। तो इसीलिए जो लंग्स के अंदर होता है वो एक नेगेटिव प्रेशर या फिर उसको कहेंगे हम वैक्यूम जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर आ जाती है और इंस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि लंग्स के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का ज़्यादा होता है और अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर जो है हम अंदर ले लेते हैं, लंग्स के अंदर फिल हो जाती है। फिर उसके बाद एल्वियोलाई में पहुंचती है ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब नीड आती है एक्सपिरेशन की। तो एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं ये ओरिजिनल प्लेस पर आ जाती हैं रिलैक्स करके। ये रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स्ड हो जाती हैं और अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाती हैं, और जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर गई, डायफ्राम जो है वो वापस डोम शेप में आ गया, तो जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज कम हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एयर होगी वो पुश आउट हो जाएगी एंड हम ब्रीद आउट कर पाएंगे। तो ये पूरा जो है वो एक्सपिरेशन का या इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बेसिकली वेंटिलेशन का प्रोसीजर है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस, क्योंकि हमें इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज इंस्पिरेशन। तो पहला ही जो है वो मिसमैच्ड है, क्योंकि हमने देखा कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जो साइज है थोरैसिक कैविटी का या वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इज इंस्पिरेशन। ये जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो इसको हम सी लिख देंगे। और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में इनकरेक्टली मैच्ड था, तो क्रॉस की जगह हम यहाँ पर आई लिख देंगे, इनकरेक्टली मैच्ड है। तो क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देखा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तब जाकर इंस्पिरेशन हो रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन में रिलैक्सेशन ऑफ फ्रीनिक मसल्स इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। तो ये जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीनिक मसल्स हैं या फ्रीनिक नर्व है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम।
तो जैसे ही जो फ्री नेक मसल रिलैक्स करती हैं, वैसे ही हमारी डायफ्राम भी रिलैक्स कर जाता है और अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है, हेंस एक्सपिरेशन हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। फिर फोर्थ ऑप्शन में डायफ्राम बेंड अपवर्ड्स इक्वल्स टू एक्सपिरेशन, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और डायफ्राम का ओरिजिनल शेप जो है वो बेंडेड स्ट्रक्चर ही है या डोम शेप ही है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।